साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि सब शानदार होंगे। आज हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 5 बेसिक के बारे में, जो अक्सर कहीं ना कहीं विडंबना ऐसी है कि 5 बेसिक या तो लोगों को पता नहीं और पता है तो उसे यूज नहीं कर रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 5 बेसिक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला बेसिक जो होता है, पहला बेसिक होता है 5 बेसिक में, वो होता है ड्रीम एज लिस्ट। क्योंकि सबसे पहले इसे क्यों डाला गया? क्योंकि जिस इंसान के सपने नहीं होंगे तो डायरेक्ट सेलिंग ही कर ही नहीं सकता वो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसका ड्रीम का होना ज़रूरी है। तो दोस्त, अगर आपके भी ड्रीम नहीं है तो चेक ज़रूर कर लेना कि कोई आप पहला बेसिक तो मिस नहीं कर रहे हैं। ड्रीम के बारे में और बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आपके जो ड्रीम है वो स्ट्रोंग है या नहीं है। उसके साथ ही पहले बेसिक में क्या था, ड्रीम एज लिस्ट, कि उसके बाद आपकी लिस्ट बनेगी। और डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई भी आप प्लान दिखा रहे हो और प्लान दिखा दिया आपने और लिस्ट में नाम नहीं है तो आप सही 5 बेसिक का यूज़ नहीं कर रहे। सबसे पहले वो आपकी डायरी में नोट होना चाहिए, उसके बाद आप उनको इनवाइट करो, उनको प्लान करो, जो भी करना है। तो सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है, और लिस्ट में अक्सर कहा जाता है कि लिस्ट बनाते समय आप प्रीजज ना करें कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। क्योंकि 90% लोग धोखा यहीं खा जाते हैं कि वो क्या सोचते हैं, ये तो मामा जी है, ये तो नहीं करेगा, ये तो बुजुर्ग है, ये तो नहीं करेगा, ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं करेगा, ये तो रिक्शा वाला है, ये कुछ नहीं करेगा। अगर आपने ये ऐड कर दिया कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा तो आपकी 99% लिस्ट खत्म हो जाएगी दोस्त। तो सबसे पहले आपने क्या करा, जब लिस्ट आप बनाओ, ड्रीम आपकी मजबूत होगी, उसके बाद आप लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट बनाते समय आप प्रीजज ना करें कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। इसे अक्सर कहा जाता है आप जिसको जानते हो और वो आपको जानता हो, उसका आपकी लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, पहला बेसिक। जब आप पहला बेसिक यूज करोगे तो उसके बाद आप करोगे उनसे कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। क्योंकि अगर आपने लिस्ट में नाम डाला है, कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, तो अब क्या करोगे, आप उससे आप कॉन्टैक्ट करोगे। आप किसी कॉन्टैक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप 1 to 1 उसके घर पे जाकर प्लान दिखा सकते हो, 1 to 1 आप अपने घर पे प्लान दिखा सकते हो, आप 1 to 1 ऑफिस में ला के प्लान दिखा सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, आप एक होम मीटिंग कर सकते हो, उस होम मीटिंग में भी नए लोगों को इनवाइट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके कहीं वेन्यू चल रहे हैं वीकली तो उस वेन्यू में आप बिठा सकते हो, वो भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट तरीका होता है। उसके बाद अगर कोई सेमिनार हो रहा है तो सेमिनार में भी आप इन्वाइट कर सकते हो। कहने का मतलब आपने उनसे कॉन्टैक्ट करना है प्लान दिखाने के लिए। तो प्लान दिखाने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, समझो कांटेक्ट करने के लिए 3 से 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसका आपने यूज करना है। जब आपका कांटेक्ट हो गया तो अब आपने उनको प्लान दिखाना है दोस्त। अच्छा, प्लान आप दिखाओ तो प्लान दिखाते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि उसका माइंड उस समय आपके सामने, आपके पास हो। क्योंकि अक्सर लोगों की दिक्कत क्या होती है, मान लो घर में कोई बीमार है या घर में कुछ और टेंशन है और एक लीडर प्लान दिखाता जा रहा, प्लान दिखा जाता जा रहा है, उसके बाद कहता है सर ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही। दोस्त समझो, आपका माइंड शार्प है प्लान दिखाने के लिए, लेकिन सामने वाले का माइंड भी शार्प होना चाहिए प्लान देखने के लिए। तो ये आप जब कॉन्टैक्ट इनवाइट करो तो उस समय आपको पता चल जाता है भाई कैसे आप सब शानदार है, परिवार में सब कैसे हैं, वो कहेगा सब कुशल मंगल है, तो इसका मतलब सब मंगल ही मंगल है, यस नो। तो आप उसको प्लान कांटेक्ट करोगे तो पता चल जाता है। जब आप प्लान दिखाओ तो प्लान में आपको तकरीबन 2 से 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपका मोबाइल, आप हो सकता है 99% लोग मोबाइल को ऑफ नहीं करते या साइलेंट नहीं करते, उसको आप मोबाइल को बंद करो और फिर सामने वाले से बोलो, जो भी आपका क्लाइंट है उससे आप बोलो कि सर आप मोबाइल थोड़ी सी देर के लिए या तो आप इसको वैसे बंद कर लो, स्विच ऑफ कर लो सर, या साइलेंट मोड पे लगा लो। क्योंकि हम जो आपसे डिस्कस करेंगे ना, उस डिस्कस करने में ये फ़ोन बाधा ना बने। तो सर मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया, आप भी 15 से 20 मिनट कर लीजिए सर। उसके बाद कोशिश करें कि जो वहाँ पे जिस मामले में आप प्लान दिखा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा बच्चे वहाँ शरारत ना कर रहे हो। क्योंकि देखिए सर, आप हम उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप जो प्लान अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, आपका भी समय खराब हो, सामने वाले का भी
समय खराब है। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपको जब स्टार्टिंग में आप जाओ तो पूरा ज्ञान उसको पिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग देखते हैं नया साथी, मतलब सपोज एक रिक्शा वाला है या उसको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज ही नहीं है, तो फिर भी उसको पूरा 1 घंटे का 1.5 घंटे का, और फिर बोलते हैं कि प्लान पार्ट टाइम है, हम इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। कहाँ पार्ट टाइम है? तो आपने, जैसे आप इससे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं या हम किसी क्लिनिक के पास जाएं, तो क्लिनिक में तो बहुत सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन हमने किसी मेडिकल स्टोर पे जाए, वहाँ भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है। तो मेडिकल स्टोर पे जाने से ये नहीं किया, जो हमारे काम की कितनी है उससे हमारे को फ़र्क पड़ेगा। तो जब आप प्लान दिखाओ तो आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, नो मैटर, वो होनी भी चाहिए, लेकिन आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाले तक कितनी नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है। तो ये आपकी इंटेलिजेंट काम करेगी उस समय कि कितना प्लान आपको दिखाना है, या डायरेक्ट सेलिंग दिखानी है या खाली आपने प्रोडक्ट दिखाना है। उस समय आपका मकसद क्या होना चाहिए? उस समय आपका मकसद होना चाहिए कि सामने वाला ज्वाइनिंग हो जाए, ना कि वो लीडर बन जाए। क्योंकि ये भी बड़ा कंफ्यूज होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं नेटवर्कर बना। अरे नेटवर्क वो बाद में बनेगा, वो नेटवर्कर क्या बनेगा? बाद में बनेगा। सबसे पहले वो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आता है वो क्लाइंट बनेगा या वो लीडर बनेगा, डायमंड बनेगा ना। सबसे पहले क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आपने जो भी चीज़ें उसको बतानी है, प्लान बताना है, डेमो दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, आपने अपना विश्वास दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपका प्लान की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप क्या हो गया? आपका एक प्लान कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सा प्लान हो गया हमारा? तीसरा, STP, शो द प्लान। इसे दूसरी भाषा में बोला जाता है सर्च द पीपल। जब आप जाओगे तो लोगों को सर्च करोगे कि कौन से लोग इस बिजनेस में हमारे साथ आके डायमंड बन सकते हैं। तो आपने क्या किया? आपने सर्च द पीपल किया। उसके बाद जब आपका प्लान हो गया, तो प्लान के बाद होता है फॉलोअप। जैसे आपका प्लान खत्म हुआ, प्लान खत्म होते ही आपका फॉलोअप शुरू हो जाता है। तो दोस्त, फॉलोअप में जैसे ही बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सामने वाले से पैसा ही नहीं मांगते। दोस्त, आपने पैसा मांगना पड़ेगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में है, नॉट ए डायरेक्ट सेलिंग, आप किसी भी इंडस्ट्री में है, आपको ये क्वालिटी तो अपने अंदर डालनी पड़ेगी। उसके बाद फॉलोअप कब से? जब ज्वाइनिंग प्लान खत्म होने से विदिन सेकेंड उसके बाद आपका फॉलोअप शुरू हो जाता है। फॉलोअप कब तक चलता है? जब तक उसकी ज्वाइनिंग ना आ जाए। ज्वाइनिंग कब तक नहीं आए? हो सकता है साल ना आए, 2 साल ना आए, 4 साल ना आए। ये अलग बात है। बहुत सारे लोग 2-4 साल तक रुक ही नहीं पाते। वो उसका कारण क्या है? 5 बेसिक यूज ही नहीं कर पाते। तो दोस्त, आपने क्या करना है? उसका फॉलोअप करना है। जब भी आप मिलो तो फॉलोअप में आप अपलाइन की वीडियो दिखा सकते हो, अपलाइन से कॉन्फ्रेंस में बात करा सकते हो, आप नई अचीवमेंट दिखा सकते हो, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए वो बता सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बता सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड वाइड क्या क्या रिपोर्ट है वो दिखा सकते हो। तो 5 बेसिक जो अपना फॉलोअप होता है, फॉलोअप में बहुत सारे तरीके होते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि जब आप बार बार मिलते रहते हो ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑटोमेटिकली एक आदमी कहने के लिए तैयार हो जाता है, चल यार ठीक है आप कर दो। तो अब क्या हो गया? आपका फॉलोअप हो गया। तो फॉलोअप के बाद होगा ज्वाइनिंग एंड स्टार्टअप। ये हमारा 5 बेसिक का 5वां बेसिक है कि जैसे आपने उसको ज्वाइनिंग कराया, ज्वाइनिंग कराते ही आपने क्या करना है? उसको स्टार्टअप कराना है। ये ज्वाइनिंग के साथ ही ऐड किया है, ज्वाइनिंग एंड स्टार्टअप। जैसे ज्वाइनिंग हुई उसकी FIM करो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। क्योंकि पहली मीटिंग में तो उसको खाली इतना समझ में आया कि ज्वाइनिंग करने में कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद जब आप FIM करेंगे, जब दोबारा मीटिंग करेंगे, तो अब उसको समझ में आएगा कि काम करने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आप दिन का 10,000 या दिन का 15,000 रुपये आप एक दिन का कैसे कमा सकते हैं। तो वो कब होगा? वो जब होगा जब आप ज्वाइनिंग के बाद आप उसको FIM करेंगे। और जैसे 5 बेसिक का क्या? ज्वाइनिंग एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या है? जब आप 5 बेसिक कर रहे हो तो स्टार्टअप कर रहे हो। उसके बाद जैसे आपने 5 बेसिक की सारी चीज़ अगर आपने इसको समझा दी, तो आप क्या कर रहे हो? 5 बेसिक कर रहे हो। आपने उसकी लिस्ट बनवा दी, तो आपका 5 बेसिक का आपका पहला उसका ड्रीम आपने बनवा दिया, उसकी लिस्ट आपने बनवा दी, तो उसका 5 बेसिक का पहला बेसिक आपने कंप्लीट किया है। उसके बाद उसको प्लान कैसे दिखाना है, इनवाइट कैसे करना है, ज्वाइनिंग कैसे चढ़ानी है, ज्वाइनिंग को अपडेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ आपने क्या होता है 5। अक्सर कहा जाता है कि 5 बेसिक से बाहर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं होता। तो दोस्त, अगर आप
आप भी सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस चल रहा, लोग नहीं मान रहे, लोग स्टार्टअप नहीं हो रहे, मेरा चेक नहीं आ रहा, लोग मानते नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी है, अगर आपके अंदर कुछ भी विचार ऐसे चल रहे हैं तो चेक योर 5 बेसिक दोस्त, अपने 5 बेसिक। क्योंकि अगर ऐसा 5 बेसिक अगर जिसके सब कुछ मजबूत हो जाए ना, उसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिजनेस में पैसा ना कमाए, डायरेक्ट सेलिंग पैसा ना कमाए। तो चेक योर सेल्फ 5 बेसिक। तो दोस्त याद रखना हमेशा 5 बेसिक बहुत बड़ी चीज है, यस नो। तो 5 बेसिक का मतलब क्या है, अगर माइंड में याद रखने के लिए हम बहुत सारी चीजें लगते हैं ना, तो हमने आइंदा याद क्या रखना है, किसी भी डायरेक्ट सेलर आपसे मिले तो उसको ऐसे हाथ करना। ऐसे हाथ करने से क्या मतलब है, 5 बेसिक। जैसे करना है ऐसे हाथ करना, जैसे मिलो आप उससे, कैसे हो सर, बढ़िया, फिर उसके बाद हाथ मिलाओ। तो इससे पता क्या चलेगा, इससे पता चलेगा कुछ सामने वाला पूछेगा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो सामने वाला पूछेगा कोई नया साथी है, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अगर आपका बिजनेस, अगर आपके हाथ में जबरदस्त तालियां हैं ना, तो इसका मतलब आपका 5 बेसिक मजबूत है दोस्त। अगर किसी की तालियों में ऐसे दम ना हो तो समझ लेना उसका 5 बेसिक कमजोर है, उसको 5 बेसिक में किसी न किसी टॉपिक पे काम करने की रिक्वायरमेंट है दोस्त। बिजनेस अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, आप कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे गिरोगे, कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे गिरा। कोई लीडर अगर ये कहता है कि नहीं मैं सर ऊपर ऊपर जाता हूं नीचे नहीं जाता, इसका मतलब क्या है, वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। तो आपने अपने 5 बेसिक मजबूत करने, आपने अपनी सफलता के लिए, यस नो, तो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे दोबारा नई वीडियो के साथ। नमस्कार।